बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरवे नमः। प्यारे भक्तों, ये सोमवार श्रावण मास चल रहा है, उसमें भी ये पुरुषोत्तम मास भी है, डबल श्रावण मास। बड़ा महत्व है भक्तों। एक छोटे बच्चे का प्रश्न आया कि शिव जी को सोमवार को ही लोग ज़्यादा क्यों पूजते हैं, सोमवार का क्या महत्व है और सोमवार शिव जी को क्यों प्रिय है। बड़ा अच्छा प्रश्न है भक्तों। प्यारे भक्तों, इसकी भी अनेक पुराणों में अलग अलग तरीके से अनेक कथा हैं, लेकिन मैं आपको सूक्ष्म रूप में बता दूं। एक कथा आपने अभी करीबन 10-12 दिन पहले सुनी थी। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग जो है भगवान सोमनाथ है ना, जो मैंने बताया था गुजरात में सोमनाथ। भक्तों, आप तो भगवान जब चंद्रमा को राजा अपने ही ससुर ने जब श्राप दे दिया था, क्योंकि इनकी 27 पत्नियां थीं, लेकिन ये एक को ही ज़्यादा प्रेम करते थे। तो ये कथा आपने सुन रखी है, इसलिए मैं सूक्ष्म में बता रहा हूँ। तो और जो 26 बेटियां थी, उन्होंने आकर पिताजी को कहा कि हमारी एक बहन को ही वो इतना स्नेह करते हैं, हमें स्नेह नहीं करते। तब कहते हैं कि राजा दक्ष ने श्राप दे दिया था, समझाया था 1-2 बार चंद्रमा को कि आप ऐसा ना करें, अपने कर्तव्य का पालन करें और समस्त पत्नियों को बराबर स्नेह दें। लेकिन ऐसा चंद्रमा ने नहीं किया। 1-2 बार समझाया ससुर जी ने, और नहीं समझे तो चंद्रमा को श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हें क्षय रोग हो जाए। तो क्षय रोग यानी धीरे धीरे शरीर का तेज का नष्ट होना। और तत्काल प्रभाव से जब श्राप दिया तो चंद्रमा को ये रोग के कारण चंद्रमा धीरे धीरे जो तेज था वो घटने लग गया। तब चंद्रमा देवताओं की शरण में गए, ब्रह्मा जी की शरण में गए, विष्णु जी की शरण में गए, निश्चय किया कि भगवान शंकर की उपासना करें। प्यारे भक्तों, तब चंद्रमा ने भगवान शंकर की उपासना की तो भगवान शंकर ने चंद्रमा के इस दुख का हरण किया, यानी क्षय रोग को समाप्त किया, क्योंकि उन्होंने महामृत्युंजय का जप किया था। आशीर्वाद मिला, रोग समाप्त हुआ और भगवान शंकर ने कहा कि अब तुम निश्चिंत रहो, मेरी कृपा सदा तुम्हारे ऊपर बरसती रहेगी। प्यारे भक्तों, और जितने भी बार हैं सब में तुम सबसे प्रिय मुझे रहोगे, क्योंकि सोमनाथ का मन जो है ना भक्तों, सोमनाथ, सोमवार और सोमनाथ, चंद्रमा को ही सोम कहते हैं भक्तों, है ना। ये इसलिए आशीर्वाद दिया था भगवान शंकर ने कि तुम सदा मुझे प्रिय रहोगे। तो इसी कारणवश सोमवार भगवान शंकर को अति प्रिय है। और भगवान शंकर को सफ़ेद रंग बड़ा प्रिय है भक्तों, इसलिए शंकर जी को सफ़ेद वस्तु आप चढ़ाएं किसी विशेष कार्य के लिए, है ना। और सफ़ेद फूल, सफ़ेद वस्त्र पहन के भगवान शंकर जी की उपासना करनी चाहिए भक्तों। ये विशेष बातें हैं, है ना। उससे घर का चंद्रमा, कुंडली का चंद्रमा, ठीक है ना, और हमारा मन, ये सब एकदम ओके रहते हैं। शीतलता, चंद्रमा का स्वभाव है शीतलता देना, तो दिमाग भी शांत रहेगा, घर भी शांत रहेगा, ग्रह कलेश भी शांत रहेगा। इसलिए सोमवार की बड़ी प्रधानता है, ठीक है भक्तों।
और भगवान शंकर ने, शिव जी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया है, इसलिए एक नाम है चंद्रशेखर, शशिशेखर। चंद्रमा भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान है भक्तों। और भगवान शंकर ने ही उनको कहा कि मैं तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करता हूं क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। ठीक है, चंद्रमा को भगवान शंकर ने इतना प्यार दिया, इसलिए सोम को इतना प्यार देने के कारण सोमवार अति प्रिय है भगवान शंकर को, इसलिए सोमवार के दिन लोग शंकर जी का दिन मानते हैं। यही कारण है भक्तों। और देखो, 9 ग्रहों में से किसी को धारण नहीं किया, चंद्रमा को ही धारण किया। 9 ग्रहों में से किसी को भी धारण कर सकते थे ना, लेकिन चंद्रमा को ही धारण किया। वो क्यों? क्योंकि एक बार शिव जी के पास चंद्रमा आए थे, सोम, और उन्होंने आकर भगवान शंकर की स्तुति की और कहा कि मुझे राहु बड़ा परेशान करता है, वो अक्सर कभी भी मैनू परेशान करता है, और जब मेरे पे पूर्ण कलाओं से जब मैं खिलता हूं, यानी पूर्णिमा के दिन, तो अक्सर वो मुझ में ग्रहण लगा देता है, क्योंकि पूरी रोशनी तो पूर्णिमा को ही होती है ना। तो वो शंकर जी के पास आकर चंद्रमा कहने लगे सोम जी कि वो मुझे बड़ा तंग करता है। तो भगवान शंकर ने कहा कि बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे अंदर ना अहंकार बहुत है, और जब तक ये अहंकार का त्याग नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तुम अपने अहंकार को पहले त्यागो। भक्तों, चंद्रमा को ना अहंकार बहुत था कि मैं सबसे सुंदर हूं तो और सबसे विशाल हूं। भगवान शंकर ने कहा देखो, अहंकार को त्यागोगे तो तुम्हारी मदद करूंगा। कहते हैं कि चंद्रमा ने अपना बहुत छोटा सा रूप बना लिया, बहुत छोटे बन गए, छोटा सा रूप धारण कर लिया। तब शिवजी ने मन में विचार किया, अरे ये तो बहुत विनम्र हो गया, अब तो इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। तब इसके बाद में भगवान शंकर जी ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को रख लिया। ये इसका प्रमाण है कि चंद्रमा को भगवान शंकर कितना प्यार करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, सोमवार क्यों प्रधान है आप समझो। तो मस्तक पर धारण कर लिया शिव जी ने सोम को, और कहा कि आज के बाद तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, संसार तुम्हारी पूजा करेगा। अब भगवान शंकर ने महत्व को बढ़ा दिया, ठीक है, सोम के महत्व को बढ़ा दिया। और शिव जी की शरण में चंद्रमा आए, इसलिए शिव जी ने अपने मस्तक पर रखा और कहा अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, सारी दुनिया तुम्हारी पूजा करेगी। इसलिए भक्तों, खाली ये नहीं कि सनातन धर्म में ही चंद्रमा को मानते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि और दूसरे धर्म में जब तक ईद मनाते हैं दूसरे लोग, तो ईद भी तभी मनती है, पहले चंद्रमा का उन्हें दर्शन करना पड़ता है। तो शिव जी की कृपा से चंद्रमा सनातन में ही नहीं, सारे विश्व में, चराचर में, एन केन किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म का व्यक्ति चंद्रमा को जरूर मानता है। ये भगवान शंकर की कृपा है, क्योंकि भगवान शंकर की कृपा हो गई तो जगत पूजनीय हो गए। सोम देवता, चंद्रमा देवता, है ना। चंद्र सर्वत्र बंदते, पूरे विश्व में सोम की पूजा होने लगी, यानी चंद्रमा जी की पूजा होने लगी। वो किस लिए? क्योंकि भगवान शंकर ने उनको प्रेम किया, और भगवान शंकर ने कहा कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं और तुम मुझे बहुत प्रिय हो, ऐसा बोला। तो इसलिए सोम भगवान शंकर को प्रिय है, और इसलिए सोम का जो वार है यानी सोमवार, वो भगवान को बड़ा प्रिय है। आप समझे ना। इसलिए, और चंद्रमा शीतलता को देता है भक्तों, है ना, उसका जो स्वभाव है ना वो ठंडक होता है। तो सोमवार इसलिए प्रधान बताया। सोमवार के दिन शंकर जी की जो व्यक्ति पूजा करता है ना, तो शंकर जी तो प्रसन्न होते ही हैं, अपने जो वरदान
दिया है उसके अनुकूल। लेकिन चंद्रमा भी विशेष कृपा करते हैं। अच्छा, चंद्रमा जब कृपा करते हैं ना तो घर की कलह शांत होती है, दुश्मन जो होते हैं ना उन पर विजय मिलती है और बहुत सारे काम होते हैं। तो इसलिए शंकर जी को सोमवार प्रिय है। ठीक है जी, प्यार से बोलो राधे राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरि